आखिर क्या है सिख विवाह कानून? हालांकि संविधान में सिखों को हिंदू माना गया है, सिख समुदाय में लंबे समय से अलग विवाह कानून की मांग की गई थी। विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह प्रमाण पत्र के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वीरेंद्र कौर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में याचिका में हिंदू नाम को बदलकर एक धर्मनिरपेक्ष नाम रखने की मांग की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में इसे खारिज कर दिया गया। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया, जिससे सिखों को आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत विवाह पंजीकृत करने का कानूनी अधिकार मिला। आनंद कारज सिख विवाह की अनिवार्य धार्मिक प्रक्रिया मानी गई है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष गाया जाता है। विवाह पंजीकरण के लिए आनंद विवाह अधिनियम के तहत हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में ये नियम लागू है। चलिए देखते हैं क्या है पारसी विवाह कानून। पारसी समुदाय जो जोरास्ट्रियन धर्म का पालन करते हैं, उनके विवाह पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत होते हैं। इस कानून के तहत विवाह का पंजीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है जहां वैवाहिक जोड़े का निवास स्थान है। विवाह की शर्तें: यदि दूल्हा दुल्हन के बीच नजदीकी रक्त संबंध है तो वह विवाह अमान्य होगा। विवाह केवल पारसी पादरी की उपस्थिति में और आशीर्वाद रस्म के साथ संपन्न होना चाहिए। साथ ही समुदाय के 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। जब तक पहले जीवन साथी का तलाक, अलगाव या मृत्यु ना हो, दूसरा विवाह अवैध माना जाएगा। विवाह के पंजीकरण के लिए 3 गवाहों के साथ नवविवाहित जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। इस प्रमाण पत्र को विवाह अधिकारी के पास भेजा जाता है, जिसके लिए एक निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाता है। पहले पारसी विवाह और तलाक अधिनियम में कुछ निश्चित संबंधों के तहत विवाह को अवैध माना गया था, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है।